हम इनइक्वालिटी को पढ़ने वाले हैं जिसे आप असमानता बोलते हैं। क्या होता है इनइक्वालिटी, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है भाई? जल्दी से बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए। रेडी हैं आप सभी? कितने स्टूडेंट को ये चैप्टर आता है, कितने स्टूडेंट को चैप्टर नहीं आता? बताइए भाई, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये चैप्टर आता है और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये नहीं आता है? चलिए बहुत अच्छे से बेसिक तरीके से इस चैप्टर को सीखने वाले हैं। और अगर आता है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं आता है तो और अच्छी बात है, आता है तो और अच्छी बात है कि हम इसको बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, इनइक्वालिटी में स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सिंबल्स आपको बताने वाला हूं, इसके बारे में थोड़ा-सा जानेंगे कि क्या होता है, किसका मतलब क्या होता है। क्लियर है? चलिए, अलग-अलग तरीके होते हैं, ओपन गेट होता है, क्लोज गेट होता है, या फिर हम अलग-अलग तरीके से करते हैं, बट मैं आपको बिल्कुल धीरे से सिस्टम से सिखाऊंगा। ठीक है? पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बहुत धीरे-धीरे मैं सिखाऊंगा ताकि आप पहली बार पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो सिंबल्स मैं बता रहा हूं, उस सिंबल्स में बता रहा हूं भाई, इन सिंबल्स के बारे में आप सभी जानते होंगे। जैसे मैंने लिखा यहां पर a ग्रेटर देन b, इसका मतलब आप सभी जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। और अगर देखा जाए, मैंने लिखा यहां पर a इज लेस देन b, ठीक है? उसके बाद मैंने लिखा यहां क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, a ग्रेटर देन b का मतलब ये है कि जो a है वो b से बड़ा है। यहां क्या है भाई, a जो है वो b से छोटा है। क्लियर है? चलिए आगे मैंने एक और सिंबल लिखा, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ठीक है? और तीसरा मैंने क्या लिखा, a इज लेस देन इक्वल टू b। देखिए अभी मैं बिल्कुल धीरे-धीरे बहुत बेसिक से बता रहा हूं, अभी आप सीखते चलेंगे ना। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ये ना बोले कि सर ये तो हमें सब कुछ आता है, ये तो हमें सब कुछ आता है। नहीं, हमें बिल्कुल बेसिक से सारी चीजों को सीखना है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि a जो है वो b से बड़ा है। क्या है भाई? a b से बड़ा है। क्या है? a जो है a b से बड़ा है, a b से बड़ा है, a b से बड़ा है। ठीक है? यहां मैंने देखा, यहां क्या है भाई, यहां जो a है वो b से छोटा है, a जो है b से छोटा है। क्लियर है? छोटा है। आगे मैंने आपसे क्या बोला कि यहां क्या है, a जो है a b से बड़ा है या बराबर है। a b से बड़ा है या तो a जो है वो b के बराबर है। यहां मैंने लिखा a b से छोटा है या बताइए, या बराबर है। ठीक है? अभी मैंने ये सारी चीजें बेसिक बताई जो कि आप पहले से ही जानते थे, जो कि आप पहले से ही जानते थे। ध्यान से देखेंगे। क्लियर है? अभी ध्यान से देखेंगे, एक-एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। भाई यहां लिखा हुआ है a b से बड़ा है, यहां a b से छोटा है, a b से बड़ा है या बराबर है, a b से छोटा है या फिर बराबर है। क्लियर है भाई? a जो है या तो b से छोटा है या b के बराबर है। और अगर ऐसा कंडीशन अगर आपको कहीं मिले तो यहां क्या है भाई, a और b दोनों बराबर है। a और b दोनों बराबर है। ठीक है? दोनों बराबर है। ठीक है? ध्यान से देखेंगे। अभी मैंने बहुत बेसिक सी चीज बताई है। क्लियर है? अभी इसके अलावा ये मैंने 5 सिंबल बताए, इसके अलावा भी और भी सिंबल बनते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए, अभी मैं उनको नहीं बता रहा हूं। जैसे मैंने बोला a इज नॉट इक्वल टू b, तो ये इसका मतलब क्या होता है, जब कटा हुआ रहता है तो a b के बराबर नहीं है। सेम वैसे ही अगर देखा जाए a इज ग्रेटर देन b, अगर इसको काट दें तो a जो है वो b से बड़ा नहीं है। तो इनको हम बाद में बताएंगे, पहले बहुत 5 बेसिक सी चीजें मैंने आपको बताई। सर इसका मतलब a b से बड़ा है, ये छोटा है, ये सारी चीजें आप बड़ा छोटा पहले से ही जानते हैं। बट अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है, यहाँ बड़े छोटे से हम क्वेश्चन को नहीं करेंगे, यहाँ हम ओपन गेट और क्लोज गेट से क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। अब जैसे मैंने लिखा a इज ग्रेटर देन b, देखें अब देखिए मैं इसको क्या बोलता हूं, अगर ऐसे बना हुआ है तो ये क्या है भाई, इसको मैं क्या नाम दूंगा, ये क्या है भाई, यहां से इधर से क्या है भाई, ओपन है। इसका मतलब गेट जो है वो इधर से ओपन है, और इधर से क्या हो जाएगा भाई, इधर से क्या है, गेट क्या है भाई, बंद है। आपको समझ में आया? ये गेट इधर से ओपन है और इधर से क्या है भाई, बंद है। मैंने बोला कि मुझे ए से बी पर जाना है। अब यहां से मुझे ए से बी पर जाना है, तो ए से अगर मैं बी पर जाऊंगा तो क्या मैं जा सकता हूं? मैंने आपसे पूछा कि ए से मुझे बी पर जाना है, तो क्या मैं ए से बी पर जा सकता हूं? अरे यस या नो, आप मुझे बताइए। ए से बी पर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ए से आप बी पर गए तो आपने देखा गेट तो सर ओपन है। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए। अब मुझे, मैंने यहाँ पर एक और कथन लिख रहा हूं, ए इज ग्रेटर देन बी और लेस देन सी। अब मैंने देखा, अब मुझे कहां जाना है भाई, ए से मुझे सी पर जाना है, तो मैं ए से बी पर गया, और बी से मैं किस पर, क्या मैं बी से सी पर जा सकता हूं भाई? ए से बी पर तो गया, बी से मैं सी पर नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर क्या है, गेट बंद है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है भाई, क्वेश्चंस को करना होता है। मैंने बेसिक सी चीजें बताई कि भाई कहां आप जा सकते हैं, कहां नहीं जा सकते। अब हम ध्यान से देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इनको, ये जो सिंबल्स हैं, इनको लेस देन और ग्रेटर देन, इनको मैंने दो तरीके के पार्ट में मैंने इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई? ये क्या है भाई, ये क्या है आपका ग्रेटर देन है, या फिर क्या है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहां पर क्या है, इक्वल टू है। ठीक है? दूसरी जो कंडीशन आपकी बन सकती है, ये क्या बन सकती है भाई, लेस देन या लेस देन इक्वल टू, और ये आपका इक्वल टू है। ठीक है? क्लियर है? ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है कि जैसे हमें क्या जाना है भाई, जैसे अब मैं यहाँ पर एक और, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ भाई, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि ए से मुझे बी पर जाना है और बी से मुझे सी पर जाना है। ठीक है? अब मैंने यहाँ पर मैंने आपको ये कथन दिया, और मैंने बोला कि कौन सा निष्कर्ष जो है वो सही हो सकता है। पहला निष्कर्ष मेरा क्या है भाई, ए से मुझे किस पर जाना है, ए से मुझे किस पर जाना है भाई, सी पर जाना है। ठीक है? दूसरा मैंने क्या बोला भाई, ए से मुझे कहाँ जाना है भाई, ए से मुझे सी पर जाना है। क्लियर है? ध्यान से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। अब मैंने आपसे बोला, दो आपके सामने एक कथन आपको गिवन है, इस कथन के साथ आपको दो निष्कर्ष दिए गए हैं, दोनों निष्कर्ष को ध्यान से देखेंगे। हाँ, कोई बात नहीं है, अभी ध्यान से देखेंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक सी चीजें सीख रहे हैं कि अभी मुझे ए से सी पर जाना है, यहाँ मुझे ए से, यहाँ भी मुझे सी पर जाना है, बट यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तो सबसे पहले तो ये देखना है कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते, फिर आपको ये देखना है कि कौन सी कंडीशन आपकी सही होगी। तो देखिए, जब भी आपको ये तीनों एक साथ मिल रहे हो, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे भाई, ग्रेटर देन को। इस वाली कंडीशन में भी और इस वाली कंडीशन में लेस देन को। फिर सेकंड पर हम इसको रखेंगे, तो फर्स्ट पर क्या आएगा, ये ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा, सेकंड पर हमारा ये आएगा, थर्ड पर हमारा ये आएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। अब मुझको कहां जाना है भाई, ए से सी पर जाना है, तो ए से बी से सी, ए से मैं सी पर चला गया। ठीक है? अब देखिए यहाँ ये क्या है, ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट इन दोनों में से जो पहले आएगा वो कौन सा आएगा भाई, ये आएगा। तो इसका मतलब अगर आप ए से सी पर जाने हैं तो ये आपकी क्या है भाई, ये आपकी कंडीशन बिल्कुल सही हो जाएगी। आप ए से क्या कर सकते हैं, सी पर जा सकते हैं। बट यहाँ आप ए से सी पर जा रहे थे, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा था, तो अगर आप देखेंगे ए से सी पर जाएंगे तो क्या आएगा भाई, ए से सी पर जाने के लिए आपका ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? दोनों राइट नहीं होंगे। वही मैं बता रहा हूं कि अगर आपको ए से सी पर जाना है, तो जब आप ए से सी पर जा रहे हैं तो पहले आपको ये मिला और फिर आपको ये मिला, तो ए से सी पर जाने के लिए आप समझ जाएंगे कि ये वाला जो है हम इसका यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमारा ये रहेगा, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये सीक्वेंस में अभी आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे।
क्लियर है? अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, यहां ए से सी पर तो चले गए, लेकिन आप किसके साथ जाएंगे? आप किसके साथ जाएंगे? ग्रेटर देन के साथ जाएंगे। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मुझे ये बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मुझे ये बताइए, मैंने आपसे पूछा कि मुझे एक्स से कहां जाना है? डब्ल्यू पर जाना है। मुझे एक्स से डब्ल्यू पर जाना है। एक्स से डब्ल्यू पर जाना है। प्रायोरिटी का सारा सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमें किसको देनी है? भैया तो ग्रेटर देन को देनी है या फिर लेस देन को देनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड पर हमें किसको देनी है? भाई ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू को देनी है, और लास्ट में सबसे लास्ट में प्रायोरिटी हमें इसको देनी है। अब हमें एक्स से डब्ल्यू पर जाना है, तो मैंने क्या बोला? भाई एक्स ये है, एक्स से मुझे कहां जाना है? डब्ल्यू पर जाना है। भाई यहां से यहां जाना है, तो हमारा इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, तो एक्स से डब्ल्यू पर जाने के लिए क्या हो जाएगा? भाई बताइए जल्दी से, एक्स से डब्ल्यू पर जाने के लिए क्या हो जाएगा? एक्स से आप डब्ल्यू पर जाते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस तरीके से आपका बनेगा। अरे समझ में आया नहीं है? अगर आपको यहां जाना है, क्लियर है नहीं? आप मुझे बताइए, क्लियर है नहीं? आप मुझे बताइए, जा सकते हैं, नहीं जा सकते? बिल्कुल बात सही है। उसके बाद मैंने देखा मुझे क्यू से एस पर जाना है। अब देखिए मुझे कहां जाना है? मुझे क्यू से एस पर जाना है। भाई क्यू से मैं क्या एस पर जा सकता हूं? भाई नहीं, यहां तो गेट ही बंद है और यहां जा ही नहीं सकता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आपको समझ में आया भाई मैंने किस तरीके से आंसर किया? किस तरीके से मैं इसका आंसर करके आपको समझा रहा हूं। तो बेसिकली जब भी आपको ये देखना है कि पहले आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अगर बीच में कहीं भी क्या है भाई, दोनों अलग-अलग ग्रुप के आ जाएं। अगर देखिए ये लेस देन है, जैसे सपोज करो मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, अगर कहीं पर ग्रेटर देन के साथ-साथ क्या है, लेस देन भी आ जाए, तो वहां रिलेशन आपका नहीं आएगा, क्योंकि वहां गेट बंद हो जाएगा। क्लियर है? चलिए।